10th स्टडी बाय पीके झा में आप लोग का स्वागत है। आज अपने लोग समाजवाद और साम्यवाद रूस की क्रांति का MCQ पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं। देखा जाए पहला क्वेश्चन, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा बी। तो फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कब हुआ था सबसे पहले औद्योगिक क्रांति? तो 1789 ईस्वी में। कहाँ पर? तो इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से विचारधारा के व्यक्ति विशेषाधिकारों के विरोधी थे? तो इसमें विचारधारा, औद्योगिक क्रांति जब हुआ तो इसमें 3 विचारधारा के व्यक्ति उत्पन्न हुए थे। पहला उदारवादी, एक ठो है रूढ़िवादी, रूढ़िवादी को ही कहा जाता है प्रतिक्रियावादी, एक था अतिवादी। ध्यान से सुनिएगा। उदारवादी व्यक्ति का स्वभाव कैसा था? तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता के विरोधी थे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता और निरंकुश शासन व्यवस्था के ही विरोधी थे। रूढ़िवादी जो थे या प्रतिक्रियावादी इसे कहा जाता है, ये जो थे पुरातन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिकरण को बनाया रखना चाहते थे ये रूढ़िवादी। फिर है अतिवादी, ये विशेषाधिकार के विरोधी थे, विशेषाधिकार के विरोधी थे। तो देखा जाए इसमें क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कौन से विचारधारा के व्यक्ति विशेषाधिकारों के विरोधी थे। तो अब ये बताए हैं उदारवादी व्यक्ति जो होगा वे स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता के विरोधी होगा, और अतिवादी जो होगा वे विशेषाधिकारी और संपत्ति केंद्रीकरण के विरोधी होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ए नंबर, अतिवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन सा व्यक्ति साम्यवादी विचारधाराओं के थे? साम्यवादी विचारधारा के व्यक्ति थे कार्ल मार्क्स, फिर रॉबर्ट ओवेन, सेंट साइमन और चार्ल्स फूरियर। ये जो थे समाजवादी के, समाजवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, आदर्श समाज के स्थापना किसने किए? तो आदर्श समाज की स्थापना रॉबर्ट ओवेन ने किया था। रॉबर्ट ओवेन ने ही समाजवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किया था 1827 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, फैक्ट्री कानून कब पारित हुआ था? इसका राइट आंसर है 1819 ईस्वी में। फैक्ट्री कानून क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये ब्रिटेन सरकार द्वारा चलाया गया था, जिसमें 6 सूत्री की मांग किया गया था। यही आंदोलन को कहा जाता है फैक्ट्री कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर इसका होगा दैस कैपिटल पुस्तक को कहा जाता है समाजवादी का बाइबल। यह पुस्तक जो था कब लिखा गया? 1867 ईस्वी में लिखा गया था। दास पुस्तक कैपिटल नाम का पुस्तक लिखा गया था। ये कौन लिखे थे दास कैपिटल नाम का पुस्तक? ये लिखे थे कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स लिखे थे। और कार्ल मार्क्स ने ही नारा दिए थे दुनिया का मजदूर एक हो, तो ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर है द मदर के पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैकिसम गोर्की,
मैकिसम गोर्की, तो याद रखिएगा। फिर यहाँ पर है फादर और सन, फादर्स एंड सन के लेखक कौन है, तो ये हैं तुर्गनेव, याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है ये वार एंड पीस, यहाँ पर है वार एंड पीस, इसके लेखक कौन है, टॉल्स्टॉय, टॉल्स्टॉय। और टॉल्स्टॉय और किस चीज़ के हैं, युद्ध एंड शांति, ये पुस्तक के लेखक कौन है, टॉल्स्टॉय ही है। फिर एक और पुस्तक है अन्ना कैरेनीना, अन्ना कैरेनीना के पुस्तक के लेखक कौन है, टॉल्स्टॉय ही है। फिर एक और पुस्तक याद रखिएगा, अप्रैल थीसिस नाम का पुस्तक जो है, अप्रैल थीसिस नाम का पुस्तक जो है, ये कौन लिखे हैं, ये लेनिन लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, रूस क्रांति से पहले किसका शासन था, तो जार निकोलस द्वितीय और अलेक्जेंडर रोमानोवंश, तो इसका राइट आंसर होगा रोमानोवंश, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोल्शेविक क्रांति के जाना जाता है, अक्टूबर क्रांति को कहा जाता है बोल्शेविक क्रांति। 7 नवंबर को हुआ था, नवंबर को, लेकिन जूलियन कैलेंडर के अनुसार जो है इसे 25 अक्टूबर को कहा गया। फिर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, जो जूलियन कैलेंडर जो है कितने दिन आगे चलता है, तो 13 दिन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर, जार निकोलस द्वितीय जारीना अलेक्जेंडर के क्या थे, संबंध बता रहा है, करना है यहाँ पर बताने के लिए, तो यहाँ पर होगा पत्नी, 9 का ए नंबर, जार निकोलस द्वितीय के पत्नी का नाम जारीना अलेक्जेंड्रिया था, जो यह थे कठपुतली थी, और ये जो थे अलेक्जेंड्रिया, इन्हीं के कहे हुए अनुसार ये जार निकोलस द्वितीय अपना राज्य करते थे, जिससे यहाँ की जनता बेखुश थे, खुशी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर मिलान करने के लिए कह रहा है, लेनिन का जन्म कब हुआ था, इसका जन्म, लेनिन का जन्म 1870 ईस्वी में हुआ था। खूनी रविवार कब हुआ था, खूनी रविवार 1905 को हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, 1881 में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था, और मृत्यु कब हुआ था, 1818 में इनका जन्म हुआ था, 1818 सही कर लीजिएगा इसको, और 1883 में इसकी मृत्यु हुई थी कार्ल मार्क्स के। फिर नई आर्थिक नीति कब लाया गया था, ओहो 10 का ए
नई आर्थिक नीति कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1800 फिर है नई आर्थिक नीति कब लाया गया था? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। तो फिर क्वेश्चन पूछ सकता है जो नई आर्थिक नीति कौन लाया था? तो इसका राइट आंसर होगा लेनिन लाए थे। यहाँ पर मिलान करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डी, सॉरी डी होगा। फिर 11 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1991 ईस्वी में हुआ था सोवियत संघ का विघटन। साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? 1848 ईस्वी में। किसके द्वारा? फिर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कार्ल मार्क्स के द्वारा। रूस का पहला समाजवादी था? तो राइट आंसर है इसका सी, प्लेखानोव थे। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था लेनिन ने किए थे बोल्शेविक क्रांति का। 15 नंबर क्वेश्चन मिलान के लिए लिखा रहा है, तो दास कैपिटल नाम की पुस्तक कौन लिखे थे? या दास कैपिटल नाम का पुस्तक किस चीज़ के बारे में लिखा गया है? तो यहाँ पर देखिएगा दास कैपिटल नाम की पुस्तक जो था लिखे थे कार्ल मार्क्स लिखे थे। फिर चेका क्या था? चेका एक गुप्त पुलिस संगठन था जो लेनिन के द्वारा चलाया गया था। नई आर्थिक नीति कौन लाए थे? लेनिन लाए थे। कब लाए थे? 1921 ईस्वी को लाए थे। फिर स्टालिन की मृत्यु कब हुआ? 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके अतिरिक्त कुछ क्वेश्चन और हम पढ़ लेते हैं जो बोर्ड में पूछ सकता है। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है जो दास कैपिटल नाम का पुस्तक कब लिखा गया था? जो लेनिन के कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था 1867 में। फिर कार्ल मार्क्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना किया गया था, तो कब किया गया था? 1864 ईस्वी में प्रथम संघ की स्थापना किया गया था। कहाँ किया गया था? तो लंदन में किया गया था। फिर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब किया गया था? 1889 ईस्वी में दूसरा था, जो मृत्यु के बाद हुआ था किनके? कार्ल मार्क्स के। कब हुआ? 1889 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था पेरिस में। पेरिस में हुआ था, जिसमें 20 देशों ने भाग लिए थे इसमें और 400 प्रतिनिधि थे द्वितीय सम्मेलन में। इसी सम्मेलन में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। फिर रूस में जो क्रांति हुआ था वह 2 क्रांति हुआ था। एक 1905 को हुआ था और एक 1917 को हुआ था। 1917 में 2 क्रांति हुआ, एक हुआ 15 मार्च को और एक हुआ था 7 नवंबर को। तो चलिए अब मिलते हैं सेकेंड वीडियो में। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग डेली जीडी और पीडीएफ हर एक चैप्टर का लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया नीचे में, उसको ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।